Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और आज इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि नीट 2025 की तैयारी कैसे करें। आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेल्फ स्टडी कितना करना है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 साल बहुत सफिशेंट होते हैं नीट जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप 2 साल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप सिंगल या डबल डिजिट में लेके आ सकते हैं और इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला और एडमिशन हो सकता है और आप फ्री में डॉक्टर बन सकते हैं। 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मुझे पढ़ाते हुए 10 साल का अनुभव है और इस 10 साल में बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे से टकराते हैं जिनका 11th बर्बाद होता है। वो जब 12th में आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम 12th के बोर्ड को भी बहुत अच्छा करें और साथ के साथ नीट में भी बहुत अच्छा करें। आप सोचिए कि 1 साल के अंदर 2 साल की पढ़ाई कैसे पॉसिबल हो सकती है। और देखते ही देखते बोर्ड आ जाता है और बोर्ड के 1 महीने बाद, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक होता है और मई में एग्जाम होता है नीट का, 1 महीने में आप क्लास 11 को कैसे रिवाइज कर पाएंगे और मैक्सिमम बच्चे ड्रॉपर बन जाते हैं। इसलिए नीट में सबसे ज़्यादा बच्चे ड्रॉपर अपीयर होते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ड्रॉपर बनेंगे ही नहीं। इस सारे मेथड जो आज मैं डिस्कस करूंगा, अगर आपने उसको सिंसियर होकर फॉलो कर लिया तो आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही झटके में नीट को क्रैक कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे डॉक्टर कलीग हैं, उनके बच्चे एक ही बार में डॉक्टर बन जाते हैं, उनको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे, ये सारा चीज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। बारी बारी से पूरे एंड तक देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे अभी कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग होती है, किसी की 55% होती है, किसी की 50% होती है, बट हम सेफेस्ट साइड में चलें तो 60% अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हैं तो आप एलिजिबल हैं नीट के लिए, राइट। दूसरा कि बुक्स कौन से लेने चाहिए, क्योंकि आप जब 11th में आते हैं तो बहुत सारे पजल आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप भैया दीदी से पढ़ के आते होंगे, आप प्रोफेशनल टीचर से नहीं पढ़ते हैं। तो और एक नया मीडियम आता है, साइंस आता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है। पहले तो 1-2 महीने यही समझने में लगता है कि यार बुक कौन सा लें, कैसे पढ़ाई करें। तो आज जो मैं बुक बताने वाला हूं यही आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो आपके क्लास 11th के लिए भी होगा और नीट के लिए भी होगा। तो जो फिजिक्स के लिए जो बुक है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा आपको फिजिक्स में एसएल अरोड़ा या डीसी पांडे में से कोई एक आप ले सकते हैं ना, कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है। एसएल अरोड़ा या डीसी पांडे में से कोई एक आप इसका चुनाव कर सकते हैं, राइट। और एनसीईआरटी साथ के साथ आपको पढ़ना ही है, एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है ही है। केमिस्ट्री में बात करें तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से आपका क्लास 11th भी हो जाएगा और एनसीईआरटी से नीट भी क्रैक हो जाएगा। तो पूरा सवाल नीट में एनसीईआरटी से आता है और क्लास 11th में भी एनसीईआरटी से आता है, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ें। अब आपका सवाल होगा कि एनसीईआरटी का टॉपिक को तो हमें समझ में नहीं आता है, तो क्या हम रेफरेंस बुक कोई ले सकते हैं? तो मेरा सलाह यह है कि कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी के पॉइंट को समझने की जरूरत है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो आपके टीचर हैं, क्योंकि देखिए आप 11th में आए हैं तो कोई ना कोई ट्यूशन ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, और ये भी नहीं करें तो स्कूल तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। और ये भी नहीं करेंगे तो यूट्यूब की मदद से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। बायो में भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी में कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो अपने टीचर, अपने इंस्टीट्यूट या यूट्यूब की मदद से आप इसे समझ सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए कोई सा भी बुक ले सकते हैं जो एनसीईआरटी के आधारित काम करे। तो ये सारे बुक हैं जो आपको परचेज करनी है, ये सारे बुक हैं जो इसी के सहारे आपको आगे बढ़नी है, जिससे आपका क्लास 11 और नीट भी हो जाएगा। अब टाइम टेबल के बारे में बात करें
तो हर स्टूडेंट का जो टाइम टेबल होता है वो अलग अलग हो सकता है, कोई स्कूल जाता है कोई नहीं जाता है, किसी का डमी स्कूल है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को फ्रेम करें, बट एक चीज याद रखिएगा, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, मतलब आप उसे फॉलो कर सके। ऐसा नहीं आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिया और पढ़ रहे हैं 2 घंटे, तो ऐसा में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो टाइम टेबल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना, टाइम टेबल बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। तो अगर आप स्कूल नहीं है, डमी स्कूल है आपका, है ना, डमी स्कूल है, अब पूरा टाइम आप घर पे बैठे हैं, तो आप एटलीस्ट 10 आवर्स पढ़ सकते हैं। 10 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो 10 आवर को बाइफर्केट करिए 3 चीजों में, क्योंकि आपका 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तो 3-3 घंटा सब में दे सकते हैं, और 1 घंटा जो मिलता है उन सबको रिवाइज कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा इसमें और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा आपका कर सकते हैं। स्कूल अगर आप जा रहे हैं, कोई कॉलेज अगर आप जा रहे हैं, है ना, तो इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा, कोई 6 से 8 घंटे स्कूल ही में लग जाता है। तो उसके आने के बाद एटलीस्ट आप 2 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी कर लीजिए, इतना ही काफी है। और स्कूल में वही चीज पढ़ाया जाएगा जो नीट में आएगा, स्कूल में वही चीज पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, स्कूल का तैयारी और नीट की तैयारी में कोई अंतर नहीं है, हमारे माइंडसेट का अंतर है ना। अब नीट में क्या होता है, एमसीक्यू आता है, ठीक है, और स्कूल में हमारे थ्योरी आते हैं। तो अगर थ्योरी आपका मजबूत है तो खाली एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करना है। तो साथ के साथ एक ट्राई करिएगा कि आप साथ के साथ जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू भी लगाते रहिए। लेट सपोज आपने बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर पढ़ा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो जो आप पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यू साथ के साथ लगाते रहिए। इससे आपकी तैयारी दोनों होने लगेगी, आपकी स्कूल की भी तैयारी होगी और बोर्ड की भी तैयारी होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर देखिए, इतने बताने से आपका हर एक डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बताने से आपका हर एक डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ मन में और भी डाउट होंगे, आप मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते होंगे, आप मेरे से और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे। तो इसके लिए मैंने आप सबके लिए एक पोर्टल ऑन किया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फॉर्म मैंने भरा हुआ है, फॉर्म का लिंक दिया है, एंड दैट्स फॉर्म इज कॉल्ड गूगल फॉर्म, है ना। इस फॉर्म का नाम है गूगल फॉर्म है। उसमें आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, और आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और कौन राज्य से है, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और कौन सा टारगेट एग्जाम है आपका 2025 है, और कौन से स्टेट से है, ठीक है, स्टेट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, उससे काउंसलिंग वगैरह सीट वगैरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सब चीज इसमें डाल दीजिए, ताकि मैं आपको जो है मेरी टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, और भी जितनी भी डाउट हैं कि क्लास 11 को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि ये जो क्लास है ना न्यू है, और इस न्यू अगर आपकी कमजोर हो गई ना तो आप नीट को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, मल्टीपल टाइम ड्रॉप्स लेना पड़ सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप ड्रॉप लें, एक ही बार में नीट को क्रैक करें। तो ये फॉर्म को भर दीजिए, मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी और आपको प्रॉपर गाइड करेगी, ताकि आप घर पे बैठ के या कहीं पे भी इंडिया के कोने कोने में कहीं पे भी हो, आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।